आज का टॉपिक है आपका ऑपरेटर्स। आसान टॉपिक है, ऑलरेडी पढ़ भी चुके होगे। प्लस माइनस पढ़ा है ना सब नहीं? ठीक है। देखिए मैं कुछ करवाता हूँ, समझिएगा। देखिए, चलिए देखिए, समझिए। ऑलरेडी प्लस माइनस के बारे में आप जानते ही हो। जैसे अगर पहले वाले की बात करें तो 10 + 10 20, 10 - 10 ये सब आप पढ़ चुके हो, पर पढ़ना है थोड़ा सा। 10 × 10। ठीक है। अब इसकी बात करें, समझिए। 10 ÷ 5, ये भी आपका 10 ÷ 5 ही है। आप बताइए। 2.0 या 2? चलो 2.0। 10 ÷ 5, पर ये क्या कहता है हमसे कि रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है। ये भी आपका 5 ÷ 10 है, ये भी रिमाइंडर ही कैलकुलेट करता है। अब बताइए। 5। ठीक है। और ये होता है 2 की पावर 3। ठीक है। अब जरा समझिए। देखो, समझिए। 10 + 10 20, 0, 100। इसकी बात करते हैं। ये जो लिखा हुआ है 10 ÷ 5, 10 को 5 से डिवाइड करने पर कितना क्वेश्चन बचेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका आउटपुट हमेशा फ्लोट में आता है। तो इसका आउटपुट 2 नहीं आएगा, इसका आउटपुट आएगा 2.0। ठीक है। और जबकि अगर इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि कभी भी आप, जैसे अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 10 ÷ 5, तो इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर में आएगा। जैसे इसका 2.0 था, इसका आएगा आपका 2। समझ पा रहे हो? इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसको बोलते हैं, रिमाइंडर तो निकालता है ये, पर इसको बोलते हैं मॉड या मॉडुलस। ये क्या कैलकुलेट करता है आपके लिए? रिमाइंडर। कि अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 0। ठीक है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, 5 mod 10, ये भी रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, पर यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि छोटे नंबर को कभी भी अगर आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, इसको ऐसे याद रखना, कभी भी आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका वो छोटा नंबर ही रहता है, चाहे वो कुछ भी लिखा हो। एग्जाम्पल अभी कर लेंगे। पर अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आएगा 5। और ये होता है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आपको पता है इसके बारे में? क्लियर हुआ इतना? बेसिक है बहुत। करके दिखा देता हूँ, समझिएगा। एक और फिर क्वेश्चन लिखेंगे। इसका 2.0 आएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। और ये हमेशा आपको आउटपुट किस में देगा? इंटीजर। इसका आंसर आपके पास आएगा 2। ठीक है। इसको बोला जाता है मॉड। ये क्या कैलकुलेट करता है आपके लिए? रिमाइंडर। इसका आंसर आएगा 0। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा 5। रन करते हैं, सेम आंसर आएंगे जो आपने बताया। ठीक है। इसमें कोई डाउट? बहुत बेसिक है।
अच्छा, इसका एक मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, अगर कंफ्यूज हो तो इसका बताइए। अगर लिखा हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 2, एक सेकेंड, अगर लिखा हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय अगेन 2, 9 mod 2 और 2 mod 9, बताइए जरा क्या क्या आंसर आएंगे इनके। 4.5, 4, 5 नहीं यार, 4। फ्लोर डिवीजन है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, सॉरी, आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो ना, तो ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितनी भी सारी वैल्यूज होती है वो सबको हटा देता है, आंसर आपका इंटीजर में ही आएगा। इसका कितना आएगा? 1। और इसका? ठीक है, क्लियर। और आपके लिए ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछिए डाउट। क्लियर इतना? चले। इसके बाद आपके पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको आउटपुट या तो ट्रू में देंगे या तो फॉल्स में देंगे। जैसे एग्जांपल कुछ ऐसा। आप इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो इनके आंसर्स हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बताइए क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू। ठीक है, बेसिक है। ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको काफी बार यूज करने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। और उनमें से भी सबसे लास्ट वाला और उससे ऊपर वाला, 10 =10 और 10 ≠ =10, जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है उसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये बेसिक है, वही आंसर्स आएंगे जो आप लोगों ने बताए हैं। इन दोनों में किसमें किसी को डाउट? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इससे पहले जो थे वो थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और ये होते हैं आपके रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से पढ़ना। करो स्टार्ट। क्या हुआ? इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी काफी बार यूज होते हैं। आपके पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, ये 3 होते हैं आपके पास। चलिए इनको समझते हैं। वैसे किसी को पता है एंड और के बारे में? किसी को? जी बताइए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से। देखिए, समझिएगा।
देखिए, मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब दो स्विच से कनेक्ट है, ए और बी। ऑन को मैंने रिप्रेजेंट किया है 1 से, और ऑफ को मैंने रिप्रेजेंट किया है 0 से। कंडीशन बस इतनी सी है कि आपके पास ये बल्ब तभी ऑन होगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे। ठीक है, कंडीशन बस ये है कि ये बल्ब तभी ऑन होगा जब दोनों स्विच ऑन हो। तो बेसिकली इसको सीखने के लिए आपको आनी चाहिए ट्रुथ टेबल। ये जो मैं एक टेबल बना रहा हूं इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। यहां पर मेरा है ए स्विच, ये है बी स्विच। भाई पहली कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों ऑफ हो सकते हैं, और यहां पर मैं आउटपुट जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों स्विच ऑफ हो, तो आउटपुट क्या आएगा? ऑफ। हो सकता है पहला स्विच ऑफ हो दूसरा ऑन हो। ऑफ। हो सकता है पहला ऑन हो दूसरा ऑफ हो, और हो सकता है दोनों ही ऑन। ये समझ में आ रहा है? तो अभी अभी आपने जो है आउटपुट बनाया है इसी को बोलते हैं एंड। और एंड को आप मल्टीप्लीकेशन का केस भी याद रख सकते हो। कैसे? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 अगेन 0, 1 इंटू 0 अगेन 0, और 1 इंटू 1 1। अब एंड कहता क्या है इसको याद रखने के लिए? एंड आपसे ये कहता है अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ओवरऑल कंडीशन भी हमेशा फॉल्स ही रहेगी। एक भी फॉल्स सब कुछ फॉल्स। इसको ऐसे याद रखो। पूछ रहा हूं, इसी का अपोजिट होता है और। एक और बनाते हैं कंडीशन। और आपसे यह कहता है अगर आपका एक भी स्विच ऑन है तो आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। तो पहला आउटपुट क्या हो सकता है? तो आपने ये जो आउटपुट बनाया है इसी को बोलते हैं और इसको आप प्लस का केस याद रख सकते हो, एडिशन का। एडिशन का कैसे? 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 अगेन 1, और 1 प्लस 1 2 नहीं होता, बाइनरी में ध्यान रखिएगा 1 ही होता है। पूछो डाउट। तो एंड कहता है एक भी फॉल्स सब कुछ फॉल्स, और कहता है एक भी ट्रू सब कुछ ट्रू। पूछो डाउट, फिर क्वेश्चंस करते हैं। किसी को डाउट? ठीक है, देखें कैसे लिखते हैं इसको। आइए, इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। देखो जरा, प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 20। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? False। ठीक है, इसी में अगर आपने और लगाया होता तो ये ट्रू हो जाएगा। पहली कंडीशन देख लो, एंड के लिए हमेशा ध्यान रखना एक भी कंडीशन फॉल्स है सब कुछ फॉल्स है। एक और के लिए एक भी ट्रू है सब कुछ ट्रू है। पूछो डाउट। नहीं है? फिर मैं एक क्वेश्चन लिखूं। आइए, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं आते, इंटरव्यू में कुछ ऐसे आते। बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आ जाते हैं कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में। फॉल्स, ठीक है। और कोई? ट्रू क्यों? ट्रू कैसे फॉल्स कैसे? हम्म, एंड भी है तो। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ और कोई? अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। अब बताइए। फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। चलो देखते हैं। ट्रू क्यों? एंड कहता है एक भी फॉल्स सब कुछ फॉल्स। इधर आ जाओ सब, खाली है इधर। फॉल्स। देखते हैं हुआ है। इधर आ जाओ भाई।
एक आध लोग इधर आ जाओ, खाली पड़ा है इधर, इधर आ जाओ। चलिए देखिए, देखो समझिएगा, आप लोग क्या आंसर बता रहे हो इसका? फॉल्स। कुछ लोग ट्रू। ट्रू कैसे? रन करा कर देख लिया, तो फिर ट्रू कैसे? ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। चलिए देखिए देखिए, पहले इसको सॉल्व करिए। 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। 20 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू। बीच में है और, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? फिर जब हम यहां पर पहुंचे, तो 5 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स। अब इसके और इसके बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। रिजल्ट क्या है? वेट वेट वेट, वेट भाई साहब वेट, रुक जाओ। अब सुनो, आपने इधर से सॉल्व किया ना, अब उधर से सॉल्व करो। अब जरा इधर से अगर एक बार सॉल्व करते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स। 20 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू। बीच में एंड है, तो ये तो फॉल्स हो गया। फिर यहां पर पहुंचे, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है और, तो यहां से मिला ट्रू। आंसर क्या होगा फिर? अब इधर आ जाओ भाई भाई, इधर आ जाओ, थोड़ा अंदर हो जाओ यार। आइए, सुनिए सुनिए, अब सुन लो। जब आपने इधर से सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला फॉल्स, और जब उधर से सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला ट्रू। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा केस आता है तो यहां पर हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं। एंड की प्रेसिडेंस हमेशा ज्यादा होती है और से। तो आपके पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर एंड लगा होगा, तो सबसे पहले आपको एंड ही सॉल्व करना है, और एंड के थ्रू जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक्चुअली में जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। फिर से बोल रहा हूं, आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी एंड लिखा है, तो सबसे पहले आपको एंड ही सॉल्व करना है। अब वो चाहे बीच में लिखा हो, चाहे एंड में लिखा हो, चाहे सबसे पहले लिखा हो, कहीं भी लिखा होगा, सबसे पहले आपको एंड ही सॉल्व करना है। हाँ बोलो। एंड को सॉल्व करना है, कहीं भी लिखा हो, आखिरी से शुरू नहीं, मैं कह रहा हूं जहां एंड होगा पहले उसे सॉल्व कर लो। मतलब क्या करके रन करा कर दिखाऊं या क्या? हाँ अभी अभी एक और एग्जांपल। हाँ हाँ, ये समझ में आया? पहले बताओ। ठीक है, आइए मैं इसको रन करा कर पहले दिखा देता हूँ। देखिए मैं पहले इसको रन करा कर दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसा है। अब चेंज करते हैं और आप लोग ट्राई करना कि अब क्या आंसर आएगा। इसी में लेते हैं, चलो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। बताइए जरा क्या आएगा, बताइए क्या है? कहीं भी एंड होगा, सबसे पहले आपको एंड ही सॉल्व करना है। बताइए। ट्रू। ट्रू। ठीक है भाई, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूं, तो सबसे पहले एंड जो है वो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। यहां से कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इधर भी और है उधर भी और है। तो अगर एक भी ट्रू रहेगा तो आपका आंसर ट्रू ही आ जाएगा, यहां से ऑब्वियसली आपको फॉल्स ही मिलेगा। ये समझ पा रहे हो? तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। हम्म, बोलो बोलो। क्लियर हुआ? ध्यान रखना, एंड की प्रेसिडेंस हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू और। तो कहीं पर भी अगर एंड होगा, तो सबसे पहले आपको एंड ही सॉल्व करना है। क्लियर? उसके बाद कुछ भी आओ, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है हमारे लिए, होती है लिस्ट, पर उसके लिए जरूरी नहीं है, हमारे केस में बस दो ही है।
क्लियर इतना? एक और क्वेश्चन लिखूं? चलिए एक और बताइए जरा, इसका आंसर बताइए। इसमें आपका आधा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और आधा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ट्राई करो, क्या आएगा? हम्म हिंट देता हूं इसके लिए। कभी भी अगर आपको ऐसे दिखाई देना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आंसर आपका बूलियन नहीं होने वाला है। आंसर आपका एक नंबर होगा। अब वो कौन सा नंबर होगा, वो आप डिसाइड करिए। क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाएगा आपको। 5 पहले होगा, और 5 सॉरी 7। गेस करो, मैं ये नहीं कह रहा, सही बताओ, गेस करो। एडिशन नहीं। चलिए मैं इसके लिए आसान तरीका बताता हूँ, सुनो। अब सुन लो भाई साहब, पढ़ लो, वरना आपको तो पता ही है, एक्स्ट्रा बैठे हो। हाँ, पता है ना, तो शांति बनाए रखो। आ जाओ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, तो हमेशा इसके लिए ट्रिक याद रखना। अगर आपके पास एंड की बात होगी, आपको होमवर्क में करना है, पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी एंड की बात होगी, तो इसका आउटपुट एक नंबर ही होगा। और वो नंबर कौन सा होगा? हमेशा लास्ट वाला नंबर, हमेशा लास्ट नंबर। एग्जाम्पल के केस में अगर मैं 5 और 9 की बात करूं, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9। और के लिए बात करूं, तो और के लिए याद रखो, हमेशा जो आंसर होगा वो पहला नंबर होगा। हाँ, 9 और 5 आएगा। अब रीजन आपको ढूंढना है, पर मैं इसके लिए हिंट दे देता हूं आपके लिए। रीजन के लिए हमेशा याद रखना, पाइथन के अंदर 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। पर बाकी अदर जो नंबर बच गए, फिर उनका क्या? एग्जाम्पल 100 आ गया, 200 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, वो क्या होंगे, ट्रू या फॉल्स? हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 को छोड़कर अगर कुछ भी नंबर आता है, सब कुछ ट्रू है। कोई भी नंबर, कुछ भी। 120 जीरो नहीं होता भाई, 120 120 होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर आता है। एक और दिखाता हूं, जैसे एक छोटा सा और केस दिखाता हूं आपको। अगर मान लो यहां पर एक और एंड लग जाता, और यहां पर मान लो 56 लिख दिया होता, तो अभी भी आंसर आपका लास्ट नंबर ही होने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा। अब रीजन वो ट्रू और फॉल्स का ही केस। एक और लिखूं, आंसर करोगे? और के केस में याद रखो, हमेशा पहला नंबर ही आपका आंसर होने वाला है, कभी भी ऐसा। एक और लिखूं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसका आंसर करिए। बताओ। आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं आने वाला है, नंबर है। हंस गए? बड़ा डिजिट यार। आ जाओ, सुनो सुनो सुनो। अब सुनो इसका रीजन। रीजन सुनो इसका। भाई मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक बताया कि एंड के केस में हमेशा लास्ट वाला नंबर आपका आउटपुट होगा। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 0 का मतलब फॉल्स है। 0 का मतलब फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स, सब कुछ फॉल्स। तो एंड तो यही कहता है हमसे। जबकि और की बात करें, तो और कहता है एक भी ट्रू, तो सब कुछ ट्रू। और 0 का मतलब फॉल्स है यहाँ पर दूसरा नंबर तो ट्रू है, तो इसलिए दूसरा नंबर आंसर आएगा। बस ये इसके केस के लिए है, बाकी किसी केस के लिए नहीं है। सिर्फ इस केस के लिए जिसमें 0 आ जाता है। पूछे डाउट? हाँ भाई, क्या करें। चले, इससे आसान है आपका नॉट। नॉट बस इतना सा कहता है आपसे कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स करना, और फॉल्स है तो उसको ट्रू करना। कुछ है। अब जैसे 10 इज ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है, ये हमें पता ही ट्रू है, बट इससे पहले क्या लग गया, नॉट। तो ये इसको फॉल्स कर देगा, बस इसका काम इतना सा है। फॉल्स को ट्रू करना और ट्रू को फॉल्स करना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके इंटरव्यू में प्लस क्वेश्चंस में हर जगह यूज में आएंगे। एंड यूज होता है बहुत ज्यादा, और भी बहुत ज्यादा यूज होता है। डिसाइड आपको करना पड़ता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। जी।
होंगे भाई, सारे यूज होंगे, सारे यूज होंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना जब, सारे यूज। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करूं, बिट वाइज ऑपरेटर। ध्यान से पढ़ना उसको, वो आपको प्रोग्रामिंग में तो नहीं मिलेंगे, पर एमसीक्यू में जरूर मिलेंगे, समझिए। नेक्स्ट है आपके बिट वाइज ऑपरेटर। अच्छा, बिट वाइज से पहले समझ लेते हैं बिट्स का क्या मतलब है। 0 एंड 1, ठीक है। आप लोगों ने सुना है कि आप लोग कभी कभी बोलते हो कि आपका सिस्टम 64 बिट है, 32 बिट है, क्या मतलब है उस बात का? आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर, समझो। अच्छा, इनमें से अच्छा कौन सा है, 64 या 32? क्यों ज्यादा? चलो समझते हैं। देखो, 64 बिट का मतलब होता है 2 की पावर 64, और 32 का मतलब होता है 2 की पावर 32। अब इनका मतलब है, बिट्स का मतलब है 0 1। आपका सिस्टम कितने 0 और 1 को स्टोर कर सकता है? भाई ऑब्वियसली 2 की पावर 64 ज्यादा ही नंबर है, अगर समझा जाए तो। पर हमारे हम जो नंबर्स यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वट एवर, कोई भी नंबर हो, उन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो वो हम किससे करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर से करते हैं। तो पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि किसी नंबर को बिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट करता होगा। तो आता है वैसे किसी को? आ जाओ। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ये डेसिमल नंबर्स हैं आपके। इधर की तरफ मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी चले जाइए आप, ठीक है। अब 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। 2 की पावर 0 होता है आपका 1। टू, अगला क्या होगा, 64, 128, 512, देखा होगा ना, 1024, जो 1 GB 1 MB की आप बात करते हो, वो यही है, 2 की पावर से ही निकाला है। अब समझो, ध्यान से समझना, ना समझना है पूछ लेना। देखो, वो डेसिमल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5, और ये हमारे जो हमने बाइनरी से निकाले 2 की पावर से, ये नंबर फिक्स है। आपको यही याद रखना है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, जितना भी चले जाओ, ठीक है। अब जीरो को इन नंबर्स में ढूंढिए, कहीं है, नहीं है, सब जगह जीरो। कहीं भी जीरो नहीं है तो सब जगह जीरो। ये हो गया जीरो का बाइनरी। 1 को ढूंढिए, 1 है, जहां है वहां 1 कर दीजिए, और बाकी सब जगह जीरो। 2 को ढूंढिए, 2 है, जहां है वहां 1, बाकी सब जगह जीरो, ठीक है। 3 को ढूंढिए, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, 3 4 5 6, ठीक है। 3 को ढूंढिए, 3 है। अब 3 मेरे पास नहीं है, तो वो जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं, उन नंबर्स में से वो नंबर ढूंढिए जिन नंबर के एडिशन से 3 बन सकता है, बस। 2 और 1, तो ये हो गया 1 1, बाकी सब जगह जीरो, ठीक है। 4 को ढूंढिए, 4 तो है ही, तो उसमें तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। 5 को ढूंढिए, 4 और 1, बाकी सब जगह जीरो। 6 को ढूंढिए, 4 और 2, बाकी सब जगह जीरो। तो ये जो आप 0 1 0 1 लिख रहे हो, यही है आपका बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कर लोगे अब? पूछो डाउट, किसी को डाउट लग रहा है, फिर मैं एक देता हूं, फिर उसका बनाओ, जरा ट्राई करो, इसका बनाइए जरा, बताइए जरा इसका बाइनरी क्या आएगा। बिना बाइनरी कन्वर्जन के आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, कितने टाइप के होते हैं बाइनरी का मतलब है 2, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, ये भी आते हैं, पर हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं आते। अरे 79 जो आपने लिखा है इसमें लिखना पड़ेगा 32 फिर हाँ, आगे 62। नहीं नहीं, आप वो डेसिमल नंबर आपको दिया है, आपको बाइनरी कन्वर्ट कर, जैसे ऐसे किया होगा ना इन्होंने, 64 प्लस 50 कुछ ऐसे, हाँ, कुछ ऐसे।
बताइए जरा, एक सेकंड। 79 का बनाना ना हमको, तो भाई ऊपर वो नंबर 1 2 4 8 16 32 64। अब देखो 64 से अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 128। भाई वो नंबर जो मैंने आपको दिया है इससे अगले नंबर से बड़ा है, तो भाई इसका मतलब है इतने नंबर्स में ही मेरा बस 79 बन जाना चाहिए। अब बस ये देख लीजिए कि ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं उनमें से किस नंबर के एडिशन से आपका 79 बन सकता है, इधर से बताइएगा। 1 0 0 1 1 1। तो ये आपका बन गया 79 का बाइनरी। पूछो डाउट। एक और नंबर लिखूं, बताइए जरा इसका। बताइए इसका। यहां पर सबका सेम आना चाहिए, अलग किसी का नहीं होगा। बन रहा है? बना पा रहे हो? अरे सुन लो भाई साहब, बना पा रहे हो? दोबारा बताओ। दोबारा बता दूं? दोबारा बता दूं? देखिए समझिए, मैं आपको एक छोटे नंबर से सिखाता हूं। एक छोटा नंबर ले लो, 36। अब सुनो, एक बार सुन लो, फिर खुद से कर लोगे। 36 का बाइनरी मुझे बनाना है, तो 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 36 बनाना है, तो भाई 32 + 4 36। तो इसके नीचे मैंने 1 लिखा, बाकी सब जगह 0 कर दिया। ये आपका 36 का बाइनरी। आपको कोई भी नंबर अगर दिया जाता है, ऊपर आपको वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनके एडिशन से आपका 36 बन सकता है। बस, क्लियर इतना? अब बिटवाइज ऑपरेटर पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, समझो। देखो, बिटवाइज ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए आपके पास चार होते हैं। एक होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। चार होता है आपके पास। क्वेश्चन कैसे आता है? अच्छा, एंड का वही लॉजिक है, मल्टीप्लीकेशन याद रखो, और को प्लस याद रखो। इतना याद रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया, मान लो 49, एंड, और एक नंबर मैंने लिया सपोज करो 23। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम लोगों को इस 49 और 23 का बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 1 2 4 8 16 32। बाइनरी बताइए, फिर सॉल्व कर पाता। 1, सही बताना भाई, गलत मत बताना। 1 0, यही है। 23 का बताइए। 0 1 0 1 1। ठीक है, सबका सेम आना चाहिए, अलग आएगा आंसर भी अलग आएगा फिर आपका। अब समझिए, बीच में लगा हुआ है एंड, और एंड का मैंने आपको बताया क्या याद रखो, मल्टीप्लीकेशन। अब आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 0 0 1 1 0। ठीक है, अब नीचे वाले को देखिए, सिर्फ 0 को छोड़ दो, 1 को पकड़ो कि 1 किस किस के नीचे आ रहा है। 16 और 1 के नीचे, दोनों को ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 70। दिखाऊं? क्योंकि देखो, आप डायरेक्ट अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग पे सिखा देता कि मान लो आपने सिंपल यही क्वेश्चन अगर डायरेक्टली लिख भी दिया होता कि 49 एंड 23, डायरेक्ट आप इसको रन करके आउटपुट भी ले लेते, पर वो आउटपुट आया कैसे वो हमको नहीं पता चलता। वो आउटपुट कैसे आ रहा है? आफ्टर बाइनरी कन्वर्जन। कुछ ऐसे, समझ पा रहे हो इस चीज को?
करोगे क्वेश्चन टू? करिए ट्राई, करिए जरा इस क्वेश्चन को ट्राई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, कंप्यूटर पे नहीं मिलेंगे आपको, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेंगे। इसका बनाओ, सही आंसर बताना, गलत मत बताइएगा, और बाइनरी सही कन्वर्ट करिएगा। करिए। और इसको कॉपी पेन पे ही सॉल्व करना, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास ये कंप्यूटर पे नहीं आने वाले क्वेश्चन। उसके बाद क्या आता है? 128, 2 की पावर 7, 128, फिर 256, है ना भाई साहब? मॉर्निंग। इसमें आप, हाँ, इस